दोस्तों हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आपको 35 मिनट वॉक करना है। तो ये पूछा जाता है सब वॉक कब करें? तो एक बात आपको बता दूं, हार्ट के पेशेंट को खाना खाने के बाद नहीं वॉक करना चाहिए। जनरल लोगों के लिए बोला गया है कि भाई आप आफ्टर लंच रेस्ट अ व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवर्ब माना जाता है कि डिनर के बाद आप वॉक करो, बट ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए नहीं है। और उसकी रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। हार्ट को ब्लड चाहिए, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको डबल ब्लड चाहिए। और स्टमक को कब ब्लड चाहिए? जब खाना खा लो, उसको हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ब्लड चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एसिड सिक्रीट होता है उस वक्त, और वो एसिड बनाने के लिए बहुत सारा ब्लड चाहिए स्टमक को। तो ऐसा एक बनाया हुआ है प्रोसेस कि जब स्टमक को चाहिए तो हार्ट के पास जितनी भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो स्टमक यूज़ करने लग जाता है, और वो 1-1.5 घंटे तक यूज़ करता है। और उसी वक्त आपने हार्ट की स्पीड बढ़ा दी तो उसको डबल ब्लड चाहिए, तो दोनों तरफ से शॉर्टेज हो जाती है। तो याद रखिएगा, हार्ट के पेशेंट्स को ये जानना चाहिए कि उनको खाली पेट वॉक करना चाहिए। जब भी वॉक करेंगे खाली पेट करेंगे, दैट इज मच बेटर। खाना खाने के बाद उसके पास डबल बर्डन रहेगा। एक तो स्टमक को ब्लड ऑलरेडी गया हुआ, अब हार्ट को भी डबल ब्लड चाहिए, तो एंजाइना होने के, तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये बात आगे के लिए भी याद रखें। अब ये आता है कि भाई वॉकिंग करना हो हार्ट का पेशेंट तो किस स्पीड में करें? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने बना के रखा है, उस स्पीड में जिसमें आपको दिक्कत ना हो। इसका मतलब क्या है कि आपको स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ना आप एक ट्रेडमिल करा के उसका पल्स रेट देख के आप वॉकिंग के वक़्त उस पल्स रेट से 15-20 कम रख के आप देख सकते हैं। जैसे ट्रेडमिल आपने किया, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट में आपको बताया गया 140 में ईसीजी में चेंज आ रहा है, तो आप उससे 15-20 कम कर लीजिए, 120 के ऊपर मत जाइए। तो 120 कैसे पता चलेगा? आप हाथ में वो मशीन लगा लीजिए, आजकल पल्स मीटर मिलती है, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उसको देख के आप अपना 120 के नीचे नीचे पल्स रखिए, वो वॉकिंग ठीक है। अगर वो भी नहीं करना चाहता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम लोग बोलते हैं पहले बहुत धीरे धीरे वॉक करिए, फिर धीरे धीरे उसका समय बढ़ाइए। जब समय 35 मिनट हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए कि स्पीड में आप कंफर्टेबल है। बस उस स्पीड में आप कंफर्टेबल, कंफर्ट के ठीक ऊपर जाने से आपको तकलीफ होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे करके आप वॉक करिए, उसका फ़ायदा है। अगर आप वॉक कर रहे हैं जो बहुत ही स्लो स्पीड है तो हार्ट का उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वॉक ज़रूर करिए, खाना खाने के बाद नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर शुरुआत करना है तो हम बोलते हैं भाई ब्रेकफास्ट से पहले कर लो और डिनर के पहले कर लो। अगर कोई हाउसवाइफ हो, बोलते हैं लंच के वक्त मेरे पास टाइम है तो उस वक्त कर लो, पर खाली पेट होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में करीब 129 क्लिनिक हम लोग आजकल रन करते हैं, और उनको हम लोग एजुकेट करते हैं हार्ट की बीमारी में क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जो आम हॉस्पिटल्स में आपको उतने डिटेल में नहीं दी जाती है, क्योंकि वो आधा आधा नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। होना चाहिए पूरी नॉलेज, क्या खाना, कैसे खाना, कितना वॉक करना, कैसे चलना, और उसके संग एलोपैथी की दवाई का सपोर्ट भी देते हैं। और 2-3 इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है, उसको भी हम लोग करवाते हैं, जैसे कि नेचुरल बाईपास, डिटॉक्स। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हार्ट का कोई भी पेशेंट हो उसको ज़रूर हमारे वीडियोज़ रिकमेंड करिए, और ज़ीरो ऑयल ज़रूर खाइए। अब मेरे को कभी वीडियो कंसल्टेशन करना हो तो आप हमारी वेबसाइट में जाके बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।